अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम जंगल में बोरू और उसके साथियों को देखते हैं। बोरू अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक जगह पर मौजूद होता है और बड़ी बेचैनी के साथ सुल्तान की जानिब से आने वाली खबर का इंतज़ार कर रहा होता है। खबर तो आती है मगर लाड़ गाय की तरफ से, जिसे पढ़ते साथ ही बोरू गुस्से से लाल हो जाता है और सिपाही से थैला लेकर देखता है तो उसके अंदर सायरा की चादर पड़ी होती है। ये देखकर वो गुस्से से कहता है, अगर मैं तुम्हें छूने वाले हाथों को काट ना दूं तो मुझे अयूब का बेटा बोरू मत कहना। गोक बोरू पूछता है, बोरू क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, उसने हाथून के साथ क्या किया। तो बोरू कहता है, उसने सायरा को पकड़ लिया है। वो कहता है कि आओ और हमारे दरमियान जो हिसाब है उसे तय करो, वरना अगली बार इस थैले में आने वाला उसका सिर्फ हिजाब नहीं होगा। ये सुनकर गोक बोरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी जानिब चकड़ा लाड़ जुडास तक पहुंच जाता है। लाड़ जुडास सिपाहियों से कहता है, दबों से तेल निकाल कर अंडेल दो ताकि तीर लगने से आग तेजी से भड़क उठे। सलाहुद्दीन जल्द ही पुल की जानिब बढ़ेगा। ये सुनते साथ सिपाही तेल छिड़कना शुरू कर देते हैं। दूसरी जानिब बोरू गुस्से से चल पड़ता है मगर गोक बोरू और काराकोश उसे रोक लेते हैं। काराकोश कहता है, क्या तुमने हमारे सुल्तान की बात नहीं सुनी थी? चाहे कुछ भी हो जाए हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। मगर बोरू कहता है, जब सायरा उस मुजरम के हाथ में है मैं नहीं रह सकता। गोक बोरू कहता है, क्या मालूम कि उन्होंने तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए कोई जाल ना बिछाया हो। तो जवाबन बोरू कहता है, मैं जब तक जाऊंगा नहीं पता चलेगा, ये सायरा का ही है हिजाब। गोक बोरू कहता है, सायरा की खातिर तुम अपने भाई की नाफरमानी करोगे? हाँ। तो बोरू कहता है, अब जबकि सायरा ने अपना मुंह हमारी तरफ मोड़ लिया है तो मैं उसे जालिमों के हाथ में तन्हा नहीं छोड़ूंगा। गोक बोरू उसे रोकने की भरपूर कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकता। ये देखकर तुराब अली से कहता है, तुम भी उसके पीछे जाओ। ये सुनते साथ ही अली भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है और फिर उधर रुस्तम साहब सुल्तान से कहते हैं, सुल्तान मैंने आपके हुक्म का इम्तिहान लिया, आपने कातिल की पर्दापोशी नहीं की, आपकी सल्तनत हमेशा कायम दायम रहे। अब से मेरी अमारात का न सिर्फ पुल यहाँ तक कि उसकी ज़मीनों आसमान भी आपके हुक्म तले हैं। ये कहते साथ ही रुस्तम साहब चले जाते हैं और वहाँ खलील आता है। सुल्तान उससे पूछते हैं, क्या तुमने तदफीन वगैरह की अमल को मुकम्मल कर लिया है? तो खलील कहता है, जनाब कर लिया है। फिर वो सुल्तान को हाथ देता है। सुल्तान हाथ खोल कर पढ़ते हैं जिसके अंदर लिखा होता है, मैंने जिस बेज़मीर शख्स की जान ली वो सलीबियों के साथ तावन करने वाला और दर्जनों मुसलमान बेगुनाहों का खून बहाने वाला एक गद्दार था। उसका कत्ल करना मुझ पर और अपना फ़र्ज़ निभाना आप पर वाजिब था, लेकिन मकसद सिर्फ उसे मारना नहीं था बल्कि मुझे ढूंढकर मुझ पर सज़ा नाफिज करने से आपके लिए पुल का रास्ता खोलना था। तो इसी के साथ इस वीडियो का अख्ताम यहीं पर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।